तो हमने एक्सेप्टेंस के बारे में हमें कुछ नोट लिखा हुआ है यहाँ पर, आप ध्यान दीजिए। दैट एन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द अदर पर्सन इन ऑर्डर टू बी वैलिड। ऑफर और एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करना जरूरी है दूसरे पार्टी को, दूसरे पर्सन को, और कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगा तो भी एक्सेप्टेबल होगा, या ईमेल से होगा तभी भी एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, जैसे कि आप जब कोई लॉगिन करते हैं तो आपसे इंटरनेट में पूछता है आई एग्री, तो उसमें आप टिक करके एग्री पे क्लिक कर देते हैं, तो वो एक्सेप्टेंस भी वैलिड है कानूनी तौर से। एन ऑफर लैप्सेस बाय रिवोकेशन और विड्रॉल। अगर मान लीजिए आपने कोई ऑफर किया और वो ऑफर एक्सेप्ट होने से पहले आप अगर उस ऑफर को वापस ले लेते हैं तो वो वैलिड है, मतलब आप अपने ऑफर को वापस ले सकते हैं। आप अपने ऑफर को वापस ले सकते हैं एक्सेप्ट होने से पहले। अगर एक्सेप्ट हो गया तब तो एग्रीमेंट बन गया, लेकिन एक्सेप्ट होने से पहले ही अगर आप चाहें कि हम ऑफर वापस ले लें तो आप ले सकते हैं। तो ऑफर क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें हैं। अब इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। ये है स्मोक बॉल कंपनी केस है, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। अब इसके केस के फैक्ट्स को ध्यान से सुनिए। इसमें एक स्मोक बॉल बनाने वाली कंपनी थी जो कि मेडिसिन बनाती थी, जिसको कि स्मोक बॉल कहा जाता था। यानी एक ये जो कंपनी है ये मेडिसिन मैन्युफैक्चर करती थी और उस मेडिसिन का नाम था स्मोक बॉल। इस मेडिसिन का इस्तेमाल इन्फ्लुएंजा बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता था। कंपनी ये मानती थी कि ये मेडिसिन इन्फ्लुएंजा को पूरी तरीके से ठीक कर देती है, और उसने एक एडवर्टाइजमेंट भी इस नाते पब्लिश कर दिया कि अगर किसी पर्सन को हमारी ये दवा खाने के बाद दोबारा से इन्फ्लुएंजा हो जाए, ठीक है, अगर 15 दिन तक लगातार कोई हमारी इस स्मोक बॉल को कंज्यूम करे, इस दवा को ले, तो उसको कभी इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, और अगर उसको दोबारा हो जाता है तो हम उसको 100 पाउंड्स का इनाम देंगे। इस एडवर्टाइजमेंट में ये भी दावा किया गया था कि हमने 1000 पाउंड ऑलरेडी बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। सर इन्फ्लुएंजा दोबारा हो तो इनाम देंगे? हाँ, वो कंपनी ने दावा किया था कि अगर दोबारा होगा तो हम आपको 100 पाउंड्स का इनाम देंगे। और उसने ये भी दावा किया था कि हमने एक बैंक अकाउंट भी खुलवा लिया है इसके लिए, और हमने उसमें 1000 पाउंड ऑलरेडी डिलीवर कर दिए, डिपॉजिट कर दिए हैं, ताकि कोई अगर क्लेम करेगा तो हम उसको तुरंत उससे पेमेंट कर देंगे। बैंक का नाम अलायंस बैंक था, ये भी उसने बताया। अब एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद जो यहाँ पर पिटिशनर है कार्लिल, कार्लिल नाम लिखा हुआ है ना, कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, तो वो कंपनी हो गई। ये हो गया जो रिस्पोंडेंट है, डिफेंस है, और ये कार्लिल जो है ये पिटिशनर है। तो जो मिसेस कार्लिल थी, उन्होंने ये स्मोक बॉल मेडिसिन खरीदे और इसको डायरेक्शंस के हिसाब से 15 दिनों तक कंज्यूम किया। मिसेस कार्लिल को फिर से इन्फ्लुएंजा हो गया, तो मिसेस कार्लिल ने क्या किया, कंपनी पर केस कर दिया। कहा कि हमें 100 पाउंड्स का इनाम चाहिए, रिवार्ड चाहिए, या जो भी आप कहिए कि उसका हर्जाना चाहिए, जो हमारा नुकसान हुआ है, हमें दोबारा से इन्फ्लुएंजा हो गया। अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो थी उसने कुछ पॉइंट्स रखे कोर्ट के सामने, वो पॉइंट्स ध्यान से सुन लीजिए। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने पहली बात जो कही वो ये कही कि हमारा कोई इंटेंशन लीगल रिलेशन क्रिएट करने का था ही नहीं, हमारा कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का इंटेंशन था ही नहीं, एंड द एडवर्टाइजमेंट वाज पुट अप ओनली टू बूस्ट द मार्केटिंग ऑफ द स्मोक बॉल मेडिसिन। एडवर्टाइजमेंट तो हमने केवल अपनी सेल बढ़ाने के लिए कर दिया था। दूसरी बात उसने ये कही कंपनी ने कि द एडवर्टाइजमेंट वाज नॉट एन ऑफर। एडवर्टाइजमेंट कोई ऑफर नहीं था, क्योंकि हमने किसी पर्टिकुलर पर्सन को थोड़ी किया था, हमने मिसेस
कार्लिल को थोड़ी ऑफर किया था कि आप खाएंगे तो आपको से हो जाएगा तो हम आपको इनाम देंगे। हमने तो पब्लिकली ऐसे ही बोल दिया था, पूरी पब्लिक को बोल दिया था, हमने सबको एक एक जाकर के ऑफर का जो ऊपर आपने पढ़ा कम्युनिकेशन जरूरी है, उसने इसी बात को कहा कि हमने कम्युनिकेशन थोड़ी किया था इनको पर्सनली जाकर, हमने तो एडवर्टाइजमेंट किया था अपनी सेल बढ़ाने के लिए। अब आप ये बताइए कि क्या कोर्ट का क्या डिसीजन होना चाहिए, और जो कोर्ट ने डिसाइड किया वो ये था कि कंपनी का जो कंटेंशन था, यानी कंपनी का जो दावा था, ये जो बातें कंपनी बोल रही थी, उसको कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया और उसने मिसेस कार्लिल को 100 पाउंड्स का क्लेम देने के लिए कंपनी को कहा कि उनको पैसा दिया जाए। कोर्ट ने ये भी कहा कि भाई आपने 1000 पाउंड जो है वो अलायंस बैंक में डिपॉजिट करने का दावा किया था, और जब ये चेक किया गया है तो ये सच बात है कि आपने पैसा उसमें डिपॉजिट किया हुआ है, तो आपने उसमें डिपॉजिट भी किया है, तो ये केवल आप एडवर्टीजमेंट में नहीं कह रहे हैं, बल्कि आपका इंटेंशन था कि अगर किसी को बीमारी होगी तो हम देंगे पैसा। So the smoke ball company was evidence that the company had real intention to enter into a legal relationship. इससे साबित हो गया कि आपका लीगल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने का इंटेंशन था। अब जो ऑफर है उसके बारे में जो उन्होंने कहा था कंपनी ने कि हमने पर्सनली तो नहीं कहा मिसेस कार्लिल को, सो एन ऑफर कैन ऑल्सो बी मेड टू द वर्ल्ड एट लार्ज। कोर्ट ने कहा कि ऑफर पब्लिक एट लार्ज भी किया जा सकता है, यानी आप एक एक को जाकर कहें उसके बजाय आप सबको एक साथ एडवर्टाइजमेंट के थ्रू भी, या सबको एक साथ पब्लिक एट लार्ज को भी आप ऑफर कर सकते हैं। इसको हम लोग लीगल टर्म्स में जनरल ऑफर कहते हैं। जनरल ऑफर का मतलब कि जब पब्लिक एट लार्ज को ऑफर किया जाता है, और पर्सनल ऑफर का मतलब जब किसी पर्सन को जाकर के आप कोई चीज ऑफर करते हैं, तो इट इज कॉल्ड जनरल ऑफर एंड इट इज वैलिड, और कोर्ट ने कहा कि ये वैलिड है। इन द केस ऑफ जनरल ऑफर देयर इज नो नीड फॉर कम्युनिकेटिंग एक्सेप्टेंस टू द ऑफरर। और अगर आप जनरल ऑफर कर रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि जो ऑफरी है, जिसको ऑफर किया गया है या जिन लोगों को ऑफर किया गया है, वो आपको पर्सनली आके बताएं कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्योंकि कंपनी का ये भी कहना था कि मिसेस कार्लिल ने हमको नहीं आके बोला था, कम्युनिकेट नहीं किया था अपनी एक्सेप्टेंस कि हम आपका ये जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये जो आप चैलेंज कर रहे हैं कि हमारी दवा से कोई बीमार नहीं पड़ता और हम इसको ऐसे ऐसे कंज्यूम कर रहे हैं। तो उनका एक्सेप्टेंस आपको कम्युनिकेट नहीं हुआ है, ऐसा करना जरूरी नहीं है जनरल ऑफर के केस में। ठीक है, तो ये सारी चीजें कोर्ट ने इस केस में बोली थी,